um ये आप में हिम्मत कैसे आई? आपने बोला भी गुजरात में there are very less amputees, right? Less disabled people. Reception is not always with open arms. तो आप में राइट। हिम्मत कैसे थी? आपको ये दिमाग में कैसे आया कि मैं दुकान खोलूंगी और वो भी दुकान सबके कम्युनिटी के बीच में खोलूंगी। Actually, when I had met with an accident in 2021, so I was not aware about prosthetic. I like I was unaware about amputees, cut off the legs. I have never seen any amputees before 2021. So at that time, my mother was crying a lot. वो बहुत रो रही थी। वो डॉक्टर को पूछ रही थी कि क्या होगा मेरी बच्ची के साथ, क्यों ऐसा हुआ, अभी क्या होगा, वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। So there were so many questions. आपकी मेंटल ब्लॉक्स क्या थे और आपने उसको ओवरकम कैसे करा? एक्चुअली एम्प्यूटी और नॉट एम्प्यूटी उसका मेरी लाइफ में इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि फेस या फिर अच्छा दिखना वो सब मेरी डिक्शनरी में कभी नहीं था। सोशल मीडिया में भी बिफोर एन एक्सीडेंट आई वाज नॉट देयर, कि फिर भी लाइक माय फेस वाज नॉट देयर। नो वन नोज हु इज नेहा भट्ट। Welcome back, everyone, to another inspiring episode of Young Limit Stories. I am your host, Alma Chopra, and I'm thrilled to embark on yet another journey with you all. Here, we explore stories of individuals who defy expectations, break the barriers, and inspire us all with their courage, grit, and determination. We enter the realm of diversity and inclusion, a realm where strength knows no bounds and resilience shines brightest. Today, we are speaking with Neha Bhatt. This girl from Gujarat will share her story of how she transformed her trials into triumphs. Join me as I discover how she developed resilience, confidence, and what she serves besides inspiration. Welcome, Neha. It's great to have you with us today. The first question मेरे को आपसे पूछना है कि आप हमें बता सकते हो आप अभी आप करते क्या हो? अभी मैं आई मोटिवेट द कम्युनिटी, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, फंक्शंस है, तो आई मोटिवेट देम मेरी स्टोरी बता के। बिकॉज इन गुजरात वी एम्प्यूटीज आर वेरी लेस। मतलब जो है वो अपना एम मतलब डिसेबिलिटी सबको दिखाते नहीं। तो मैं खुल के दिखाती हूँ कि आई एम एन एम्प्यूटी, और मैं लोगों को हिम्मत देने का काम करती हूँ। और साथ में मेरा टी का बिजनेस भी चालू है। तो स्टॉल अभी हटा दिया है, बट इवेंट्स, शादी, फंक्शंस सब में मैं चाय का स्टॉल लगाती हूँ। तो आप चाय का स्टॉल लगाते हो और जब आपका स्टॉल था कम्युनिटी में उसका स्टॉल का नाम क्या था? इट वॉज एन एम्प्यूटी, बिकॉज एम्प्यूटी मतलब दोज हु हैड कट ऑफ द हैंड्स और लेग्स, दे आर नोन एज एन एम्प्यूटीज। सो नाउ आफ्टर एन इंसिडेंट आई एम एन एम्प्यूटी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको अभी आप फंक्शन पे जाते हो, मोटिवेट करते हो लोगों को। आई मीन इन इन आप गुजरात में करते हो, कैसे लगता है आपका रिसेप्शन कैसे होता है? मतलब लाइक ज्यादा लोगों ने उनके मन में स्टीरियोटाइप्स और ऐसे लोग ये नहीं कर सकते हैं ना। तो आप आपको राइट। आपको रिसीव करता कैसे होता है? बिफोर आई वॉज अ नॉर्मल गर्ल, कभी मैंने इतना क्राउड देखा नहीं है, कभी किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया है। और आफ्टर एन इंसिडेंट, आफ्टर माई स्टॉल, जो लोग वेलकम करते हैं, जो ग्रीट करते हैं, बुलाते हैं, जो स्टेज पे बुलाते हैं, एक अलग से खुशी मिलती है। और एवरीवन पहले तो हग देते हैं।
कि यू आर अ ब्रेव गर्ल, सैल्यूट टू यू, तो अंदर से खुशी मिलती है कि चलो एटलीस्ट आई एम एन एम्प्यूटी नाउ, बट लोगों की ओर से बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। और बच्चे जैसे कि अरुणिमा सिन्हा है, तो उनका लेसन आता है लोगों बच्चों की बुक्स में, तो वो उसके साथ मुझे रिलेट करते हैं कि यू आर गुजराती अरुणिमा सिन्हा, तो प्राउड फील होता है कि everyone respects. ऑफ कोर्स। तो ये आप में हिम्मत कैसे आई? आपने बोला भी गुजरात में there are very less amputees, right? Less disabled people. Reception is not always with open arms. तो आप में Right. हिम्मत कैसे थी? आपको ये दिमाग में कैसे आया कि मैं दुकान खोलूंगी और वो भी दुकान सबके कम्युनिटी के बीच में खोलूंगी? Actually, when I had met with an accident in 2021, so I was not aware about prosthetic. I like, I was unaware about amputees, cut off the legs. I have never seen any amputees before 2021. So at that time, my mother was crying a lot. वो बहुत रो रही थी। वो डॉक्टर को पूछ रही थी कि क्या होगा मेरी बच्ची के साथ, क्यों ऐसा हुआ, अभी क्या होगा, वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। So there were so many questions. और finally there was one doctor on my in hospital. She was a doctor and she was not having both the legs and she was wearing prosthetic. तो वो भी ढके हुए रखती थी। शी वॉज नॉट शोइंग कि आई एम एन एम्प्यूटी। पर फिर मम्मी को थोड़ा अंदर से हुआ कि चलो एम्प्यूटीज आर देयर, प्रोस्थेटिक्स आर देयर, शी विल वॉक वन डे। तो ऐसा ही हुआ। एक साल तक मैं बेड रेस्ट में थी क्योंकि देयर वर इंजरीज फेस पे, शोल्डर पे, लेग पे। आई वाज टोटली इंजर्ड एंड इट वाज अ बेड रेस्ट फॉर 1 year. So after 1 year, I wore my prosthetic. It was in Mumbai. So in Mumbai, there are so many amputees. I saw everyone. They were doing a great job. They were moving. They were driving cars, scooters. So I was happy. So I thought that I'll motivate Gujarat and I'll show my prosthetic. I am wearing shorts only right now because those who are getting like those who lost their leg, they can see me and they can find a solution that for the amputees life is not now stopped. We can find some ways. So like this, I thought to start my stall because I was depressed at that time. Like for the world, दुनिया के लिए मैं खुश थी, पर मेरे अंदर की जो फाइटिंग थी, अंदर से जो लड़ाई थी, वो मैं जीत नहीं पा रही थी। सोचा कि आई वांट टू फिनिश माय लाइफ, आई वांट टू किल माई सेल्फ, एवरीथिंग इज फिनिश। सब कुछ अंदर से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि ये खुश है, सबको मोटिवेट कर रही है, पर अपने आप से लड़ने के लिए मैंने स्टॉल चालू किया और मैं रोड पे खड़ी रह गई। और लोगों ने पहले ही दिन से मेरे यहाँ पे 500 लोग आए, फिर 1000, धीरे धीरे 5-6 हजार लोग मेरे यहाँ पे विजिट करते थे। पर वो जगह पे मैं बहुत ज्यादा वायरल हुई क्योंकि मेरे वीडियो मिलियंस में वायरल हुए। तो गवर्नमेंट ने मेरा स्टॉल हटा दिया और मुझे एक नाम मिल गया कि एम्प्यूटी, क्योंकि एम्प्यूटी के पीछे जो टी आता है उसमें मैंने अपना TEAT लगा दिया। Hi. Very creative, very interesting, inspiring story. तो naturally जब आपका इंसिडेंट हुआ आप डिप्रेस थे। आपको आप थोड़ा बहुत बता सकते हो कैसे लगा आपको जब आपका एक्सीडेंट हुआ? हाँ, I am from the middle class family and my father was an electrician. तो हम लोग 30 साल से, मेरा एक्सीडेंट 30, मेरी एज ऑफ 30 पे हुआ था।
तो मेरे 30 साल के बाद हमने खुद का मकान लिया था, क्योंकि हम रेंटेड हाउस पे रह रहे थे। तो मेरी जॉब भी अच्छी थी। 3 इयर्स से मैं गुजरात में ही सेट थी, क्योंकि मुझे शौक था कि अलग अलग सिटीज में, मैं स्टेट्स में मैं जॉब करूँ। तो फाइनली मेरी जॉब थी गुजरात में, सैलरी भी अच्छी थी, घर परचेज कर लिया था और लॉकडाउन आ गया। हम्म। लॉकडाउन, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो लॉकडाउन में जो भी इन्वेस्ट किया था वो तो घर पे हमने दे दिया था, मतलब जो घर बुक करवाया था उसमें चला गया था। और लोन हो नहीं रही थी, बिल्डर्स का प्रेशर था कि लोन करो, अदरवाइज ये सब कुछ आप खो दोगे। और सब कुछ खत्म होने वाला था। और एक दिन बैंक वालों का कॉल आया कि प्लीज कम, योर लोन इज सैंक्शन। सो उस दिन में खुशी खुशी में, फ्रॉम अहमदाबाद, माई नेटिव इज महुआ, in Gujarat, Bhavnagar district. So I was coming early in the morning, 5 o'clock, from Ahmedabad to Mahua. It was early in the morning, 5 o'clock, and I was sleeping. And suddenly, my bus hit one truck. So I fell down from the bus. My left part was damaged at that time because my that seat, मेरी जो बस की जो सीट है, वो पूरा निकल के बाहर चली गई थी। तो मेरा फेस है जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, 25 स्टिचेस मेरे पूरे फेस पे आए थे। मेरा शोल्डर डैमेज था, मेरा पैर है वो क्रश हो गया था। और मेरे सर पे भी बहुत सारे ग्लासेस लगे थे। तो पहले मेरे लॉन्ग हेयर थे, फिर आईसीयू में मैं बहुत ज्यादा दिन रही, तो उन लोगों ने मेरे हेयर कट कर दिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरी कंडीशन क्रिटिकल थी। तो ऐसे ही सुबह 6 बजे से 4 बजे तक मेरी फैमिली बहुत दूर रहती थी जहां से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग आए और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो मेरा 80% लाइक बैक। वाह। तो ये मतलब आप जॉब करते थे उस टाइम, तो आई वॉज अ टीचर। तो असर कैसे पड़ा? लाइक आपके ये एक्सीडेंट के बाद आपने शायद कुछ रिहैब करा, 1 साल तक आपने प्रोस्थेटिक नहीं पहना, फिर career में like what was the impact? How did you recover? Did you recover or did you straight go into your venture of amputee? Actually, I was working for my family only. Okay. I am from Gujarati medium school, and I was working with one ICSE school because I was fond of to work with new fields and new streams, like which मुझे जो पता नहीं है, जो आता नहीं है, उसी फील्ड में मैं जाने का ट्राई करती थी। तो Hmm. माय जॉब वाज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एज अ प्री प्राइमरी टीचर। कभी मैं मेरा ड्रीम वाज देयर टू वेयर अ खाकी, आई लाइक पुलिस जॉब वाज माय ड्रीम जॉब। बट फैमिली के लिए वो जॉब पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि स्कूल में सेविंग्स ज्यादा होती थी, छुट्टियां मिलती थी, घर आ सकते थे, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से बाहर ही थी। Hmm. तो पेरेंट्स बोल रहे थे कि स्कूल का जॉब ही कर। पर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो स्कूल वालों ने 6 मंथ तक मुझसे काम नहीं करवाया, बट उन्होंने मुझे सैलरी दिया, क्योंकि उनको मेरी फैमिली कंडीशन पता थी। दे हेल्प्ड अस। बाकी क्राउड फंडिंग लोगों ने बहुत सारी हेल्प की। और फिर जब भी बात आई स्कूल पे जॉब करने की, तो मैंने बोला कि अभी आई वांट टू डू सम बिजनेस, आई डोंट वांट टू वर्क विद द स्कूल, बिकॉज वो मेरा कभी हॉबी ही नहीं था। Hmm. तो इस हिसाब से मैंने स्कूल का जॉब या फिर कोई भी जॉब स्किप किया, क्योंकि मैंने घर पे बैठ के 1 साल पे बहुत ट्राई किया था टेली कॉलिंग। तो फिर एक जगह पे बैठा रहने का, इट वाज लाइक, मेरा माइंड है वो एक जगह पे बैठ के बहुत डाइवर्ट हो रहा है। तो फिर आपने आपने सोच लिया था बॉम्बे जाके कि आपने स्टॉल खोलना है। um, मतलब आपको इंस्पिरेशन बॉम्बे से मिलता कि यहाँ इतने लोग हैं दिखा रहे अपने प्रोस्थेटिक
को, तो मैं गुजरात में भी ऐसे करती हूँ, ऐसे Right. ऐसे माहौल बनाती हूँ। Right. Very- Because we had Major DP Singh, sir. He is an amputee who lost his leg in one Kargil war. तो वो केबीसी में भी गए थे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और तब आई केम टू नो दैट एम्प्यूटीज कैन डू एनीथिंग। और उन लोगों की वजह से ही मैं इतनी हिम्मत कर पाई। आज भी मैं गरबा खेलती हूँ, मैं गुजरात का हाईएस्ट पिक है जूनागढ़, वो भी चढ़ के आई हूँ। जो चीज नॉर्मल एम्प्यूटीज नहीं कर सकते मैं सब कर रही हूँ, और एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम एम्प्यूटी बट आई कैन डू एनीथिंग। तो जब आपने ये आपका टी स्टॉल शुरू करा, तो अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, मतलब? हाँ, बताइए। हाँ, एक्चुअली we are from Mahua. It is far from Ahmedabad, but I was working from last 2012 in Ahmedabad. तो ओके। वहां पे मेरा जो घर है वो फोर्थ फ्लोर पे है, और वहां पे लिफ्ट नहीं है। तो पहला के फोर्थ फ्लोर चढ़ना उतरना, और वो भी सारे स्टफ के साथ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क। और फिर भी जो लोगों का सपोर्ट था, मैं इतनी वायरल थी, लोग मेरे सारी न्यूज में मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे। और मैं 2 दिन में अगर हार जाती तो लोग बोलते कि इट वाज अ स्टंट। फिर भी मैंने, जब तक कॉरपोरेशन ने हटाया नहीं तब तक मैंने अपना स्टॉल स्टार्ट रखा। एक पैर पे खड़ा रहना इट वाज वेरी टफ, क्योंकि आई वॉज इंडिया फर्स्ट एम्प्यूटी विद द प्रोस्थेटिक जो चाय बेच रही थी। खुशी भी इतनी थी, थकान लग रही थी, पर लोगों से मिलके जो खुशी मिल रही थी, आई वॉज नॉट डिप्रेस, आई वॉज हैप्पी कि इतने लोग आ रहे, ब्लेसिंग्स मिल रहे। क्योंकि एक एक्सीडेंट के बाद, एक इंसिडेंट के बाद ब्लेसिंग ही सबसे ज्यादा कीमती होता है। तो मैं 12 घंटे तक खाना नहीं खाती थी, क्योंकि खाना खाए तो वॉशरूम जाना पड़ता था। तो आई वॉज फेसिंग ऑल द नॉर्मल थिंग्स जो नॉर्मल लोग भी फेस करते थे। बट फिर भी लाइफ बहुत मस्त जा रही थी, बहुत मजा आ रहा था। तो इसीलिए जब तक कॉर्पोरेशन ने क्लोज नहीं करवाया तब तक मैंने टी स्टॉल, कुछ भी प्रॉब्लम थी फिर भी स्टार्ट रखा था। तो आपको जब गवर्नमेंट में ने आपका स्टॉल बंद कराया, आपको कैसे लगा? मतलब आपको हाँ। लगा कि अब मैं वो माहौल जो मैंने बनाना था अवेयरनेस का, वो खत्म हो जाएगा? कैसे अपने सिचुएशन के साथ डील करा? नहीं, एक्चुअली व्हाट हैपेंड विथ मी, कि मेरा टी स्टॉल वायरल था, वो सारी न्यूज में आया था, लोग मुझे जानते थे एमपीयूटी के नाम से। पर जब मेरा स्टॉल हटाया, उस टाइम पे, उसी टाइम पे मैं आर्गुमेंट कर रही थी और रो रही थी, तो किसी ने मेरा वीडियो कैप्चर किया था। और जो चाय का वीडियो जितने वायरल नहीं हुए, उससे 10 गुना ज्यादा, मिलियन से भी ऊपर मेरे वीडियो वायरल हुए जो मेरी स्टॉल हटाए। तो आज सभी लोग मुझे चाय वाली के नाम से और ज्यादा जानते हैं। तो वो मेरे लिए एक एडवांटेज था, और मेरे लिए एक अच्छा ही था कि लोग आज मुझे जानते हैं। कहीं पे भी मैं जाती हूँ, चल के जाती हूँ, तो लोग मुझे ड्रॉप करने आते हैं। कहीं भी फंक्शन रहता है तो लोग इनवाइट करते हैं। इवन गुजरात के सारे इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज भी मुझे जानते हैं। इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि ये जो 15 दिन थे मेरी लाइफ के, वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट थे। तो दोनों मेरे लिए बेस्ट मोमेंट ही रहा है, हटाना और टी स्टॉल करना। हम्म। ओके। आप बताएंगे, मतलब बहुत लोग ऐसे होते जैसे आप पहले थे, है ना? जैसे जैसे मेरा मतलब मैं एम्प्यूटी हो गई, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ, है ना? तो आप बताएंगे थोड़ा सा, मतलब आपकी मेंटल ब्लॉक्स क्या थे और आपने उसको ओवरकम कैसे करा? एक्चुअली एम्प्यूटी और नॉट एम्प्यूटी, उसका मेरी लाइफ में इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि फेस या फिर अच्छा दिखना, वो सब मेरी डिक्शनरी में कभी नहीं था। सोशल मीडिया में भी बिफोर एन एक्सीडेंट आई वॉज
not there. He फिर भी like my face was not there. No one knows who is Neha Bhatt. तो इतना कुछ, हाँ मैं अच्छी दिखती थी, पर अभी मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं पहले जैसी नहीं हूँ। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूम नहीं सकती। आई एम नॉट लाइक, अभी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं क्योंकि मेरा पैर नहीं है, तो मेरे साथ वालों को मेरा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं पहले के जैसे कहीं पे भी कूद के जा नहीं सकती या फिर कुछ नहीं कर सकती। हाँ, नाइट आउट्स करते हैं, पर जो साथ में है उन लोगों को बहुत ज्यादा छोटे बच्चे के जैसे मुझे ट्रीट करना पड़ता है। तो हाँ। डिफरेंस इतना कुछ नहीं है, बस सिर्फ मैं अभी अकेले कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अगर हमारे गुजरात में क्या है कि इतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो जब भी वॉशरूम अगर मुझे जाना है तो वेस्टर्न वॉशरूम कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन वॉशरूम रहते हैं। तो अगर मैं 5-10 घंटे अगर बाहर गई तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि वॉशरूम। तो इसीलिए ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती। पहले कैसा था कि भाई कहीं पे भी हम अरेंज कर सकते थे। हम्म। हाँ, ये प्रॉब्लम है वॉशरूम्स का, आई थिंक। तो फिर मतलब बाहर अभी भी बाहर जाने के लिए आपको यही चैलेंज मिलता है कि वॉशरूम आपको कम मिलते हैं। राइट। ओके। तो I understand because your physical limitations. मैं तो अगर आप मैं पूछूंगी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आप भगवान को मानते हो? एक्चुअली ये जो मेरा हुआ है, हम्म। सब बोलते हैं ना कि तुम्हारे कर्म है, किसी का बुरा किया होगा, ये जो बोलते हैं। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि ये चीज मैंने मांगी थी और मुझे मिली है, मेरे कोई कर्म नहीं थे। क्योंकि क्या था कि माय फादर वाज एन इलेक्ट्रिशियन, सो डेली ही वाज अर्निंग 100 to 200 rupees, and my brother was studying and I was not studying. Only I thought to earn for my family, because मैं अपनी फैमिली को सेट करना चाहती थी। हम्म। तो एक बार कोरोना, मकान बुक हो गया था। हनुमान जी, आई बिलीव इन हनुमान जी। तो फ्रॉम लास्ट 12 years आई वॉज डूइंग फास्ट विथ ओनली लाइक चाय पी के ही मैं उपवास करती थी। और हनुमान जी को इतना, अगर आप कोई सच्चे दिल से मानो और कुछ भी ना मांगो, पर एक भी चीज मांगोगे तो वो जरूर देंगे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि जिसका भी एक्सीडेंट होगा ना, उसको गवर्नमेंट 4 से 5 लाख रुपए देगी। तो कोरोना में पापा को कोरोना हो गया था, वो बचे। वही हमको पता है कि कैसे बचे हैं। पैसा था नहीं, खाने के पैसे भी नहीं थे, क्योंकि आजू बाजू में जो रहते थे वो लोग हमको देके जाते थे, तो हमारा घर चलता था। बहुत ज्यादा वीक कंडीशन थी। तो जब भी मैं हमारा वीकली एक बार स्कूल चालू था, तो मैं महुआ से अहमदाबाद जाती थी एक दिन के लिए, 200 किलोमीटर था। तो और उस टाइम पे प्रे करती थी कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए और पापा का जो भी कर्जा है वो उतर जाए, गवर्नमेंट से हमको 4 से 5 लाख रुपए मिले। ओ। तो ये मैंने मांगा था और भगवान ने दिया। जैसे बोलते हैं ना कि तथास्तु बोलते हैं, तो उन्होंने भी बोल दिया। तो हम्म। कहीं कहीं लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे कर्म है, तो तब मैं बोलती हूँ कि ये मेरे कर्म नहीं है। भगवान ने मेरी बात सुनी, मैंने जो मांगा वो उसने दिया। अगर मैंने उनके पास से पैसे मांगे होते तो वो पैसे भी दे देते ना। हम्म। ये एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है, आपने बहुत पॉजिटिव ट्विस्ट डाला है इसके ऊपर। राइट। तो जब लोग जैसे जब लोग देखते हैं किसी एम्प्यूटी को या किसी जो चल नहीं पाता, वो नीचे दिखाते हैं उनको। पर आपने इस चीज से आप अपने आप से उठे, है ना? आपने अपना टी स्टॉल लगाया और वो भी उसका नाम है एम्प्यूटी, है ना? आप गर्व से कहते राइट। हो अब मैं एम्प्यूटी हूँ। पर राइट। फिर भी मैं कमा रही हूँ, मैं खुश हूँ। और ये जो आप कर रहे हो ना, um, शायद आपको पता है पर शायद आपको पता नहीं है, पर लोग आपको सिर्फ देखे खुद ही इंस्पायर होते।
कि अगर ये राइट। लड़की के में इतना हिम्मत है, माने में इतना हिम्मत भी हो सकता है। तो राइट। आपको कैसे लगता है लाइक मतलब योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आप बोलते हो ना आप शादी में जाते हो, आप ये कहीं जाते हो, कैसे लगता है आपको टू इंस्पायर अदर्स? वैसे लोग मुझे एम्प्यूटी के जैसे ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं अभी। दे आर ट्रीटिंग मी लाइक अ नॉर्मल गर्ल, कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मैं रहती भी नॉर्मल के जैसे हूँ। जो भी इवेंट्स रहते हैं, तो जैसे स्टॉल के चार्जेस रहते हैं, तो मेरे पास से कोई स्टॉल का चार्जेस नहीं लेता। हमारे यहाँ पे नवरात्रि है, कोई भी फेस्टिवल है, तो लोग मेरे यहाँ पे चाय पीने आते हैं, लोग फोटोज क्लिक करते हैं, लोग एज एन सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं। तो अच्छा लगता है कि भगवान ने मेरे पास से कुछ ना कुछ तो ले लिया है, पर साथ में इतनी सारी चीजें दी है। और सबसे पहले जब मैं हॉस्पिटल में थी, तब मैं इंस्पायर हुई थी सुधा चंद्रन से, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो नाम सुना था वो था सुधा चंद्रन। पर सुधा चंद्रन का शायद बिलोनी लेग है, तो वो डांस कर सकती है, मेरा अबो नहीं है, तो मैं इतना कंफर्टेबली नहीं कर सकती। पर फिर भी मैं लास्ट 2 ईयर से नवरात्रि खेल रही हूँ। मैं सीख रही हूँ कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ, क्योंकि लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग मुझे एम्प्यूटीज नहीं समझ रहे, तो फिर मुझे भी उनकी एक्सपेक्टेशन को दिखाना चाहिए कि आई एम अ नॉर्मल गर्ल। पैर नहीं है, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। हाँ, और आप हो ही नॉर्मल, जैसे जो डांस करती है, या काफी सारे लोग हैं जो हम देख नहीं सकते या चल नहीं सकते या खुद एम्प्यूटी है। लोग सोचे हम नहीं कर सकते, और वो नहीं कर सकते, जस्ट नॉर्मल लोग कर सकते हैं। पर आपने करके दिखाया है ना, तो उससे आप भी Right. एक जन हो जो दूसरे लड़कियां जो एम्प्यूटी है आ, हम्म। देख सकते और बोल सकते वाह, नेहा ने करा, हम भी करेंगे। जैसा राइट। आपने बॉम्बे में देखा कितने लोग थे एम्प्यूटी, आपने बोला शायद गुजरात में आपसे मतलब नेहा से शुरू हो सकता है ये अवेयरनेस, राइट। है ना? बात कमाल की बात है। तो नेहा अब ये एम्प्यूटी आपका स्टॉल तो गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, पर उसके बावजूद आप फिर भी लोग आपको बुलाते स्टॉल लगाने के लिए। फिर आगे आपको क्या करना है, यही काम करना है या आप कुछ और सोच रहे हो नेहा के लिए? जिस चीज से मुझे नाम मिला एम्प्यूटी, तो मैं थोड़ी सी फाइनेंशियल सेट हो जाऊं, फिर मैं खुद का दुकान ही लगा दूंगी। क्योंकि अभी मैं किसी पे डिपेंडेड हूँ, जितना मेरा मेरा खर्चा चलता है, घर चलता है, उतना ही मैं अर्न कर रही हूँ अभी। पर एक लेवल पे मैं पहुंच जाऊंगी तो मैं खुद का फिक्स सेटअप, क्योंकि लोग अगर मुझसे दूर दूर से मिलने आते हैं, तो मेरी कोई जगह फिक्स नहीं रहती। जैसे आप कभी गुजरात आए और हमको मिलना है, तो मुझे स्पेशली आपसे मिलने आना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो। इसकी वजह से मैं खुद का सेटअप यही उसमें स्टार्ट करूंगी। और जितने भी एम्प्यूटीज है जो मेरी तरह टी स्टॉल करना चाहते हैं, उनको मैं खुद का फ्रेंचाइजी मॉडल बना के फ्री में फ्रेंचाइजी देना चाहती हूँ। ये मेरा ड्रीम है कि वो लोग भी करे, वो लोग भी कुछ अपने आप को समझे कि हम भी कुछ कम नहीं। हाँ, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू नेहा, विश ऑल द बेस्ट यू। या आपका आपका नाम सुन के, जब मैंने आपका देखा कि आपका टी स्टॉल है, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई कि गुजरात मतलब छोटा शहर नहीं है, पर मतलब आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड दैट Gujarat is not a metropolitan city like Bombay or Delhi, राइट। but still आपने हिम्मत करके कोशिश करा to make to make a name for yourself, मतलब राइट। like um and वो भी नाम amputee. I was very happy with the name because थैंक यू। it stresses the importance of what you are, but still you're doing what you do. राइट। Yeah. बट जब भी मैं किसी को मिलती हूँ, जैसे कि ऑलरेडी जो फेमस है,
तो उनको मैं प्राउडली गर्व से कह सकती हूँ, आई एम एन एम्प्यूटी नेहा, जो गरबा खेलती है, जो हाई पिक चढ़ के आई है, जो चाय बेचकर फेमस हुई है, और आज उसको सब लोग जानते हैं। तो आज अंदर से खुशी मिलती है कि आई हैव डन सो मैनी थिंग्स, कि मैं अपनी पहचान लोगों को दिखा सकूं कि मैं ये हूँ। अदरवाइज किसी के पास पहचान नहीं होती अपनी, सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है। कितने लोग रोते हैं अभी कि आई एम पुअर, कब कितने लोग भीख मांगते हैं, कितने लोग चोरी करते हैं, बट फिर भी हम लोग इतने स्ट्रांग है कि हम नॉर्मल की जैसे ही जी रहे हैं। तो उस बात का कभी कभी गर्व होता है। I'm very happy। नेहा, मैं थोड़ी बात मैं अपने बारे में बोलती हूँ। तो मैं खुद से यस। चल नहीं सकती। तो मैं काम ये करती हूँ कि अम, आप जैसे लोगों जो जो कुछ कर रहे हैं, लाइक जो डिसेबल है पर उसके बावजूद भी कुछ कर रहे हैं, मैं उसके उनके कहानी में मैं लाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। क्योंकि देखो, अपना रोशन आप अपना नाम रोशन कर रहे हो, पैसे बना रहे हो। ये आपका एक स्टोरी है। पर इसके साथ साथ एक एक और स्टोरी चल रहा है। और वो कहानी है कि जब दूसरे सुनते हैं या देखते हैं, आपको कैसे लगता है ना? तो जैसे मैं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। जब लोग मेरे को देखते हैं, जितना मैं बाहर जाती हूँ और या जितना जो लोग डिसेबल्ड होते हैं, जितना हम बाहर जाते हैं और लोग को दिखाते हैं, देखिए हम आपके साथ या हम आपसे बेटर करते हैं, तब अवेयरनेस बढ़ जाता है। और तभी जैसा आपने बॉम्बे में देखा, सब लोग नॉर्मल के जैसे कर रहे थे, तब हम नॉर्मल हो राइट। सकते हैं। राइट। बट दिखाना जरूरी है, कोई भी फील्ड में हो। सब अपना मार्केटिंग करते हैं। जैसे सबसे बड़ी बड़ी कंपनी डोमिनोज को कहाँ कोई प्रॉब्लम है, उस हम्म। सब भी अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो अपने आप को भी लोगों को दिखाना चाहिए कि वी आर नॉर्मल, तभी लोगों को पता चलेगा। हाँ, अदरवाइज सब ऐसा ही समझेंगे कि ये डिसेबल है, तो वो हमको भी नहीं अच्छा लगता कोई हमको डिसेबल बोले। हाँ। नहीं, अच्छा अच्छा नहीं लगता वो भी। उस पे भी मैं राइट। काम कर रही हूँ, क्योंकि वो वर्ड ही अच्छा नहीं है, डिसेबल। राइट। तो कोई ऐसा मतलब गुजरात आप इंग्लिश में तो एम्प्यूटी या डिसेबल थोड़ा भी अच्छा लगता है, या स्पेशली एबल, पर गुजराती में उसको बोलते हैं कि लंगड़ी है। हम्म। तो कितना बुरा लग, क्योंकि गांव के लोग नहीं समझते, वो लोग कुछ भी बोलते थे कि ये लंगड़ी है। तो अंदर से जो, चलो मैं हूँ इसलिए बोलेंगे, पर अंदर से जो फीलिंग होती है कि मुझे तो कोई शौक नहीं था ना ऐसा होने का। हाँ, ये ये अच्छा नहीं है। पर आहिस्ता आहिस्ता जब आप जैसे लोग निकल के बाहर आ जाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे, दिखाएंगे कि हमको हो गया जो हो गया, पर उसके बावजूद हम आपसे भी बेटर जिंदगी जी रहे, फिर फिर ही लोग हमको डिसेबल्ड या लंगड़ा नहीं बोलेंगे। ये हम। आई सो योर वीडियोस। आपके वीडियोस देखे तो मैं कभी कभी रो देती हूँ कि मैं एक्टिवा नहीं चला सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती। पर जब आपका वीडियो देखा, जो आप उठने का ट्राई कर रहे थे, बैठने का ट्राई कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये इतना कर सकते हैं, तो मुझे अपनी डिसेबिलिटी पे खुद के साथ रोना नहीं चाहिए। एक्टिवा नहीं चला सकती, इट इज ओके, बट बाकी सब तो कर सकती हूँ ना। तो हम लोग जो डिसेबल्स रहते हैं, एम्प्यूटीज रहते हैं, स्पेशली एबल, वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। मैं आपका देख के कुछ सीखती हूँ, आप मेरा देख के कुछ सीखते हो, तो अंदर से जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो ही अपने लिए बेस्ट है। क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसा हमको नहीं सिखा सकते, वो सिर्फ हमको बोल सकते हैं कि यू आर स्ट्रांग, यू हेड्स ऑफ टू यू। बट हम जो सीखते हैं वो एक दूसरे का देख के ही सीखते हैं। तो अ, लोगों को ऐसे ही आप इंस्पायर कर रहे हो, तो आपको भी मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने मुझे आपके साथ बात करने का एक चांस दिया, ताकि
अंदर से इतनी खुशी मिलती है कि वी आर फैमिली। तो एक फैमिली मेंबर से बात करने की जो खुशी है वो सबसे अलग रहती है। हाँ, डेफिनेटली। और आगे अगर मैं एनजीओ खोल रही हूँ, अगर मैं गुजरात में कुछ करूँगी, आपको डेफिनेटली डेफिनेटली मैं बोलूँगी। थैंक यू। थैंक यू नेहा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि आपको सिर्फ वीडियोस में देखा था, और फेस टू फेस बात करना मतलब जैसे कनेक्शन रहता है ना हमारा, लास्ट पिछले जन्म का ब्लड कनेक्शन शायद हो सकता है। हाँ, अदरवाइज ऐसे इतनी मिनट किसी के साथ हम बात भी नहीं करते, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता। ओके, वाह, आपने वक्त निकाला मेरे लिए, शुक्रिया। नहीं नहीं, आपको भी थैंक यू, और मुझे सच में अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात हम्म, करके। ठीक है, मिलते हैं फिर। हम बात करते रहेंगे, ठीक है। मैं आपका नंबर ले लूंगी मेरे पक्का। टीम से, ठीक है। ओके। Okay, thank you, Neha. As we wrap up today's episode, I am so happy to be able to have gotten the chance to share Neha's story with you all and the awareness of the brilliance that diversity and inclusion comes with. Neha's story of resilience, strength, and unwavering commitment to breaking barriers serves as a profound reminder that challenges, whether physical or societal, are not obstacles to success, but they just lead to different paths to greatness. Thank you all for joining me on this inspiring adventure. Remember, the journey towards inclusion and acceptance is continuous, and each one of us has the power to make and drive positive change in our own communities. Thank you all. Until next time. Bye.